अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 55 स्टार्ट करते हैं जी। गैप वन का बातें बंद कर दें। आप लोगों में से किसी बच्चे ने, अब मुझे याद नहीं है वो मेरा बच्चा, कि उन्होंने कहा था कि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा मसला आ रहा है IS 20 वाले क्वेश्चंस में। तो कौन से क्वेश्चन में मसला था मुझे पिछली क्लास में पता ही नहीं चला। 9 में मैं अभी फिलहाल इसका सोल्यूशन जो है ना वो टाइप करवा रहा हूँ, इस वक्त चल रही है टाइपिंग, ठीक है ना। तो फिर पहले मुझे ज़्यादा मसला इसमें यही होता है कि जो हमने किया है क्या वो सही भी है या नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है ना। तो वो अभी यही पूछने के लिए बुलाया था साकिब को। वो पे कंपोजिंग कर रहे हैं, कंपोजर टाइप कर रहे हैं। उसको फिर मैं अभी जो है इस क्लास के बाद एक नज़र देख लूंगा। तो आज नहीं, तसल्ली से देखने के बाद कल आपको मैं फोटो कॉपी उसकी प्रोवाइड कर दूंगा 9 के 9 सवाल। फिर भी इनमें से किसी में मसला आएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, फिर उस सवाल को करेंगे, ठीक है। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर हमने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया था, और हाँ बस वो 6 तो इंतकाल कर गया, साकिब भाई ने मिटा दिया 6 भी। खैर कोई बात नहीं। 5, 7 और 8 होमवर्क में था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं 5, 7, 8 भी करवा लूंगा आज, और उसके बाद फिर मैं सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट दे लूंगा। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन अगेन गलत साबित हुई, और अब कल हफ्ता भी है तो कल सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। लेकिन मैंने एक पास पेपर दे दिया है होमवर्क में, जो शायद पासिंग मार्क्स आप लड़ झगड़ के ले ही लें, पर है टफ। उसमें आप देखेंगे बैड डाउटफुल डेट भी आ रहा है, उसमें आप देखेंगे फिक्स एसिड की ये रेक्टिफिकेशन तो आएगी ही, उसमें आप देखेंगे BRS भी आ रहा है। तो इस टॉपिक को इजी नहीं लेना। मकसद वो सवाल आज देने का भी यही है। एक तो पिछली 2 अटेम्प्ट से ये चेंज हुआ है। पिछली 2 अटेम्प्ट से करेक्शन ऑफ एरर FAR 1 में आया है, और इंट्रो PRC में जब गया है तो पिछली 2 अटेम्प्ट से करेक्शन ऑफ एरर का सवाल आ रहा है, ठीक है। इसको इजी नहीं लेना। आ रहा है 8 से 12 नंबर का सवाल, 8 से 10 नंबर का सवाल आ जाता है। दूसरी बात, इसलिए भी इसको इजी नहीं लेना कि आप आज सवाल देखेंगे बैड डाउटफुल डेट है तो इसमें आया हुआ है, ठीक है। वो डिस्काउंट्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आए हुए हैं, जो डिस्काउंट्स होते थे सेटलमेंट डिस्काउंट, फिर फिक्स एसेट एंड डेप्शन वो इसके अंदर पड़ा होता है, फिर BRS का टॉपिक इसके अंदर आया पड़ा होता है। तो जो आपने इंट्रो में पढ़ा था, जाहिर है मैंने तो आपको वो रिवाइज करवाना ही है, लेकिन आप लोगों को बहरहाल अपने उस्तादों की लाज रखनी पड़ेगी, इंट्रो वालों की, जिनसे आपने PRC के अंदर इंट्रो पढ़ी थी, उनको आज अप्लाई करना होगा अपने सवाल होमवर्क में। कल से तो इंशाल्लाह मैं वो सवाल करवा ही रहूंगा। तो वैसे तो ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन तो मैंने आपको सिखा दिया कल, उसमें तो और कुछ नहीं है। अब ये 7-8 दिन इसके अलावा, आज के अलावा भी 7-8 दिन मजीद क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि मैं आपको इन्वेंट्री का टॉपिक करवाऊंगा, उसमें मैं FIFO को बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर मैं NRV का बताऊंगा क्या होता है, फिर मैं आपको बैड आउटफुल डेट करा रहा हूँ, फिर मैं BRS का टॉपिक, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स हम कर चुके हुए हैं। तो इस तरह से जो चीजें हैं हमने उनको रिवाइज करना है। तो ये टॉपिक तो खत्म हो गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब ये चलेगा 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, जब तक तसल्ली ना हो जाए। आपने इसको इजी लिया तो आप मारे जाएंगे, सवाल तो पक्का आ ही रहा है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। चलें जी, शुरू करते हैं। फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 10। देखें जी, इसके अंदर मैं सिर्फ जबानी बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला क्या है जी, एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी डिलीवर्ड इन 11। हम खड़े हैं, ईयर एंड हमारा क्या है जी 10, हम ईयर एंड 31 दिसंबर 10 पे खड़े हैं। एडवांस पे किया है जिस मशीन का, वो आनी है 11 में, तो 10 में खड़े होकर क्या एंट्री करनी है? ये एंट्री भाई ये तो एडजस्टमेंट की हुई थी, तो सोए क्यों बैठे हो? कितने बच्चों ने ये वाला सवाल अटेम्प्ट किया था? हाइब्रिड वाले भी चले शुक्र है पढ़ रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा, तो एडवांस हमने पे किया 31 दिसंबर 11 सॉरी 1 नवंबर 10 पे, लेकिन वो मशीन कब आनी है? 31 दिसंबर या 11 वाले साल में, यानी अगले साल में। तो हमारे साल के अंदर मशीन तो आई नहीं, तो मशीन डेबिट कर सकते हैं। तो असल कॉन्सेप्ट क्या है, होना चाहिए एडवांस फॉर मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन गलती से क्या कर गए, वो वॉज डेबिटेड टू, देखें जी ऐसा नहीं होता कि उसने यूं लिखा हो लाजमी इज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। आपको पता होना चाहिए ये रॉन्ग है, जरूरी नहीं है यहां रॉन्गली लिखा हो। क्या कह रहा है, एडवांस पेड 10 में फॉर मशीनरी टू बी डिलीवर्ड इन 11। तो इसकी एंट्री फौरन आपके जहन में आई कि इसकी एंट्री तो होनी चाहिए, इस साल में एसेट नहीं आया, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट इज डेबिटेड टू मशीनरी। रॉन्गली लिखे या ना लिखे हमें पता है कि ये क्या है, रॉन्ग। तो होना चाहिए था एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, हो गया मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। सही करने के लिए एडवांस डेबिट मशीनरी क्रेडिट, ठीक हो गया। अगली बात, इसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट, ठीक है। अब चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, अगर ये पहला साल है इस एसेट के आने वाला, तो इसके ऊपर तो पहले साल में तो रेट ने कॉस्ट पे ही लगना है। रेजिडुअल वैल्यू ना हो फिर तो कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब मेथड चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस था,
हम डेप्शन इंपैक्ट क्योंकि 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 ये इसी साल के अंदर गलती हुई है, तो यकम नवंबर 10 को जो गलत अमाउंट रिकॉर्ड हुई है उसी वो कॉस्ट पे हुई होगी ना, उसी कॉस्ट पर ही रेट लग के गलत डेप्शन चार्ज हुई है। ठीक है, तो इसी साल की गलती है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, स्ट्रेट लाइन की तरह से ही शॉर्टकट लगाएंगे हम। आकर यहां देखेंगे एसिड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो एसिड क्रेडिट यानी कम हो रहा है। एसिड का कम होना डेप्रिसिएशन को भी कम करेगा। डेप्शन कम होने की एंट्री मुझे नहीं आती, बढ़ने की एंट्री आती है। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो कम करने की एंट्री इसी के उलट होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। और फिगर को पकड़ लो, लाइक स्ट्रेट लाइन 10% रेट है और डेट ऑफ एरर है यकम नवंबर 10। ये देखो ना, एडवांस जो पे किया था मशीनरी ने 31/3/11 पे आना है, लेकिन डेबिट हो गया मशीनरी अकाउंट में ऑन यकम नवंबर 10। तो यकम नवंबर 10 से 31 दिसंबर 10 तक डेप्रीसिएशन 2 माह की ये गलत हो गई है। ठीक है, तो 2 बाय रेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक 2 बाय 12 कितना बनता है 0.5 डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ले जी पहली एंट्री और उसके डेप्शन इंपैक्ट की दूसरी एंट्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पेड फॉर मशीन। पहली बात यहीं से डिसाइड कर लो, अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीन पर पे की है तो ये तो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनना है। इसकी एंट्री दिमाग में आपके आ गई, पता नहीं ये हुई है या नहीं, ये हुई है या नहीं हुई, अभी तो ये सवाल नहीं है। अभी सवाल ये है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट को देखते ही मेरे दिन पहला ख्याल क्या है, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना है, इसकी एंट्री होनी चाहिए मशीन डेबिट। इसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होती, इसकी एंट्री होनी चाहिए मशीन डेबिट या मशीनरी जो भी मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, ये होना चाहिए था। अच्छा, ऑन यकम नवंबर 10 ये मशीन की इंस्टॉलेशन पे की हमने यकम नवंबर 10 पे। अब जहन में क्या चल रहा है, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए अमाउंटिंग टू 50 इज रॉन्गली नहीं लिखा उसने, लेकिन हमें पता है ये रॉन्ग कर दिया, ये वरॉन्ग ही तो है। ठीक है, एंट्री करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कर गए रिपेयर एक्सपेंस ऐसे डेबिट, यानी कि मैंने जो कल सवाल कराया था उसमें एक रेवेन्यू एक्सपेंस था, गलती से कैपिटलाइज हो गया था। आज वाले सवाल में क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, गलती से एक्सपेंस आउट हो गया। तो एंट्री बनती थी मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, गलती से कर गए रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो सही करने के लिए आसान एडजस्टमेंट हो ना पर्चे में, तो ओरिजिनल रॉन्ग मत लिखो, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। पिछली क्लास में बच्चे ने पूछा सर ये लिखनी जरूरी है, मैंने कहा ऐसी एडजस्टमेंट में कोई जरूरी नहीं है। मैंने तो वैसे ही आपको कहा है कि पहले सफे के ऊपर आपने एक सफे में कभी भी 3 कॉलम नहीं बनाने पर्चे में, बन ही नहीं सकते कॉलम, जरा ये वो मार्जिन होते हैं, कम होती है जगह। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया, पहला सफा छोड़ो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए, अगले सफे से हेडिंग दो वर्किंग्स और 2 कॉलम बनाओ ओरिजिनल रॉन्ग। अब जो इतना आसान हो बगैर ये लिखे कर सको तो करो, मसला क्या है। आप जबानी भी कर सकते थे, ये मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट होना था, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट हो गया, अब मशीनरी को डेबिट करके रिपेयर को क्रेडिट करना, डायरेक्ट लिख लो रेक्टिफाइंग एंट्री, जो आसान हो, टाइम बचा सकते हो आप। कोई ओरिजिनल रॉन्ग इज नॉट रिक्वायरमेंट, वर्किंग है वो। ठीक है, आपको सोल्यूशन के अंदर कहीं पे मैंने डाल दी है तो डाल दी ओरिजिनल रॉन्ग, वरना नॉर्मली आपको सॉल्यूशंस में नजर आएगा सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री। आई के पर्चों के सॉल्यूशन जब आते हैं सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज होती है, अगर रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी, क्योंकि ओरिजिनल रॉन्ग रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते थे डायरेक्ट भी। खैर, रेक्टिफाइंग एंट्री में एसिड क्या हो रहा है, डेबिट। अब देखो ये चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन ये भी इस गलती का पहला साल है ना ये एसिड इसी साल में आया गया है, बोलो, तो इस साल में तो रेट ने कॉस्ट पे ही लगना था। ठीक है, तो उसी तरह से शॉर्टकट लगाएंगे, अगर एसिड बढ़ रहा है तो डेप्शन भी बढ़ेगी, डेप्शन बढ़ने की एंट्री तो हमें आती है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, तो वो ऊपर रिवर्सल था डेप्रिसिएशन का, और ये डेप्रिसिएशन की चार्ज। पहले ये देखो मशीनरी डेबिट और रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट 50 से हो गया। अब एसिड बढ़ रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री में, यही सिखाया हुआ है कि एसिड बढ़ रहा है तो डेप्शन को बढ़ा दो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस है। पर क्योंकि ये पुराना एसिड नहीं चला आ रहा कि इस साल में इसका रेट डब्ल्यूडीवी पे लगना था, रेट तो कॉस्ट पे लगना था, पहला साल है। ठीक है, तो फिर डेप्रिसिएशन की चार्जिंग करनी पड़ेगी, डेप्शन बढ़ानी पड़ेगी। रिवर्सल होता है डेप्शन कम करो, ज्यादा चार्ज हो गई है कम करो, और चार्जिंग क्या है, चार्ज होने से रह गई है मजीद चार्ज करो, मजीद रिकॉर्ड करो। या अल्लाह खैर, किधर गया, आ जाएगा। लें जी, तो एसिड बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दो। ठीक है, तो डेप्शन बढ़ाने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लाइक स्ट्रेट लाइन शॉर्टकट लगाओ इनटू 10%। और ये गलती भी किस दिन हुई है, ये भी यकम नवंबर 10 पर हुई है, तो 31 दिसंबर 10 तक यहां पर भी 2 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सेस या शॉर्ट हुई है, वो पहले डिसाइड कर चुके हैं एक्सेस या शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट है तो मजीद चार्ज कर रहे हैं इनटू 2/12 833। ठीक है जी, तो ये 4 एंट्रीज हैं। अब सोल्यूशन के अंदर यही एंट्रीज जो है ना नेट हो गई हैं। देखो ना, एक डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है,
दूसरा डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही है, तो नेट में चार्जिंग ज्यादा है ना, 0.333 की चार्जिंग बन रही है ना, तो ये देखो यहाँ पर नेट एंट्री हुई है। लेकिन हमने ऐसे नहीं करनी है, हमें अच्छा समझ आता है, हर एंट्री के साथ ही उसका इंपैक्ट निकाल लेते हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक असूली बात लिख दें, ये पिछली क्लास में बच्चों को मैंने लिखवाई थी कि रेक्टिफाइंग एंट्री से, और आपके लिए फिर मैंने लिख ली थी, वरना मुझे ना पिछली बार लिखाई, पिछली क्लास में लिखाई बात अगली क्लास में भूल जाती है, इसलिए मैंने लिख ली आप लोगों के लिए। क्या रेक्टिफाइंग एंट्री से एसिड को देखते हुए डेप्रिसिएशन इंपैक्ट कब कब निकाल सकते हैं? पहली बात, ये क्या मैंने क्या बोला है, रेक्टिफाइंग एंट्री से एसिड को देखते हुए डेप्रिसिएशन इंपैक्ट कब कब निकाल सकते हैं? भाई एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड में निकाल सकते हैं, और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो, लेकिन पहले साल वाला मामला हो, जब कॉस्ट पीरियड लगना है तब भी निकाल सकते हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री से एसिड को देखते हुए डेप्रिसिएशन इंपैक्ट कब कब निकाल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड हो, एक मिनट, या तो लिखा ही नहीं था मैंने, या पिछली क्लास में लिखा था, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो पर इसी साल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की गलती हो। समझे हो, इसी साल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की गलती होगी तो पहला साल है, रेट ने किस पे लगना है? रिड्यूसिंग बैलेंस में भी कॉस्ट पे। ठीक है, तो बस रेजुअल वैल्यू अगर नहीं है तो बस आप छुट्टियों पे थे चादर वाले भाई, आ रहे थे रोज, मुझे नजर क्यों नहीं? नहीं मुझे नजर नहीं आया एक दो दिन, आप बड़ा उदास हो गया था आपके लिए, मैं तो ढूंढ रहा था आपको। अच्छा जी, सही है, ये बात समझ आई है। चलो अब मुश्किल वाले काम पे चलें, ये तो आसान काम था। आज का दिन वैसे जाया ही हुआ, मैंने अंदाजा लगाया है, कुछ किया ही नहीं हमने। देख लो अभी तक ऐसे ही गपशप लगा रहे, अभी तक क्या किया देखो इतनी देर से। चलो अल्लाह करे समझ आ जाए आपको चीजें कुछ, फिर और क्या, फिर तो टाइम जाया नहीं होगा। अब स्पीड तो नहीं अब लग सकती, क्या करें, जो स्पीड है हमारी वही है बस। बीच में आगे 20 पे ऐसे एक दिन सवाल सिर्फ मैंने हैवी करा दिया था, हालांकि 2 दिन उसके बाद भी थे, 4 दिन बच्चों ने मुझे खज्जल किया था, सर स्पीड दे दो, स्पीड दे दो। ये हालात हैं आप लोगों के। नहीं नहीं, तो आज तो हम डबल क्लास करने का सोच रहे हैं, FR2 की। चलें जी आगे, क्या अभी भी लिखना है? यार ये तो वैसे ही जबानी बात थी, लिखने वाली तो थी नहीं, तो मैंने इसलिए लिखी थी कि आप लोगों को मैं बता सकूं ये बात है। आगे चलें जी, टेस्ट में सिर्फ एक सवाल डाला है मैंने छोटा सा IS 40 का, मैंने कहा बाकी गुस्सा टर्म टेस्ट में निकालेंगे इंशाल्लाह। अभी तो एक सवाल है टर्म टेस्ट के अंदर, मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना कोशिश करता हूं कि आप लोगों को फिर क्वेश्चंस बता दूं, कुछ तो वही बताऊंगा जैसे पहले असेसमेंट के लिए बताए थे, वही रिपीट हो जाए, कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता है। तो हम कोई हर टॉपिक में से 3-3 4-4 सवाल जो है वो ले लेंगे आपके टर्म टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह। IS 16, 36, 23, 20, 40 एक्रूअल और करेक्शन ऑफ एरर आएगा। सुने, IS 36 मैंने बोल दिया है, स्टेटमेंट चेन इक्विटी भी शुरू हो जाएगा होपफुली उससे पहले, अगर हो गया तो वो भी आएगा। देखें टर्म टेस्ट है, हंसने की बात नहीं है। हाँ, ये सारा रिवीजन करना है, मैं 2-3 दिन के अंदर कोशिश करता हूँ क्वेश्चन दे दूं, अभी से शुरू करें रिवीजन करना। ये टर्म है, एक टर्म पूरी हो गई समझे, बस उसका टेस्ट है, क्या हो गया 40% से ऊपर का सिलेबस हो गया, आप लोग बैठे हैं मुंह उठा के, तैयार करें इसको, ये पर्चे के लिए तैयार हो जाएगा, फिर आगे नए जज्बे से टर्म टेस्ट के बाद फिर बाकी चीजें पढ़िएगा। 12 को शुरू हो रहे हैं, आपका तो कहीं 17-18 में चला ही जाएगा, 16-17 पे जुम्मे वाले दिन, 12 को जो मंडे है उस दिन शुरू होंगे टर्म टेस्ट, और जुम्मे को होता है टर्म टेस्ट, छुट्टी कोई नहीं होती। अच्छा 16 को जी, 16 दिसंबर को बहुत टाइम है, अभी से रिवीजन शुरू करें। ठीक है, मैं 1-2 दिन में कोशिश करता हूं, मैं क्वेश्चंस आपको बता दूं टॉपिक वाइज, बातें मत करें, किए हुए सवाल ही दोबारा करने हैं आपने, अभी से रिवीजन शुरू करें, ये हिस्सा एक साइड पे हो जाएगा, आपको आता है सारा कुछ, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर, इन चीजों को दोबारा करेंगे, ये ताजा दम हो जाएंगे, उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से एक अलग एरिया शुरू करिएगा। आप कहेगा बस ये तो साइड पे हो गया ना, करेक्शन ऑफ एरर तक ये तो ओके हो गया, पर्चा आज ले ले आई कैप हमसे, हम इसके लिए तैयार है, उससे आगे फिर आगे फिर रोज का काम, रोज और हर टॉपिक को आप साथ साथ एग्जाम लेवल पे तैयार करते जाइएगा, पेपर के इसमें सिलेबस के एंड तक आपका सारा पेपर ऐसे ही तैयार होगा, फिर आखिरी महीने में जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा, जो पढ़ लेगा वो आराम से पास हो जाएगा, सिंपल। चलें जी, 4 मैंने करवा दिया था, 5 हो गया, 6 मैंने करवा दिया था, 7 करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में एडजस्टमेंट नंबर 1 मैं कोई नहीं करवा रहा, जबानी देख लें। एडवांस पेड 50,000 on यकम अगस्त फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी डिलीवर्ड इन 11 इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, चाहे 10% WDV मेथड है, लेकिन ये गलती इसी साल की है ना, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट होना था, सॉरी हाँ, गलती से मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट कर गए। भाई ये को बोल रहा है, मुझे लगता है इस क्लास में भी और हाइब्रिड में भी ऐसे दिल में आ रही है, दिल कह रहा है, ये हाइब्रिड में कौन बैठा हुआ है जी, हाइब्रिड 2 में गर्ल्स में बातें हो रही हैं,
नहीं हो रही जी, पता नहीं, आप ये बोलने वाला खुद ही कह दे नहीं हो रही, तो मैं मतलब क्या कह सकते हैं। चलें, खामोशी नहीं शाबाश। और यहाँ भी चुप करें आप लोग, तो शर्म करें, कुछ उस्ताद सामने बैठा हुआ बोले जा रही हैं फीमेल स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट होना था, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट हो गया, तो एडवांस डेबिट करके मशीनरी क्रेडिट कर लें। मशीनरी कम हो रही है तो एसेट भी, ये डेप्शन भी कम, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की तरह से शॉर्टकट लगा है ना, क्योंकि ये इसी साल से रिलेटेड गलती है। डन हो गया। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ। मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, परचेज ऑन 1 जनवरी 2009, वॉज सोल्ड ऑन 30/9/10 फॉर 50,000। अगली बात तो बाद में देखेंगे जी। 80,000 रुपए की मशीनरी खरीदी थी, ये तो वो है। ये पहली एडजस्टमेंट करवा दो जल्दी से। कितना एडवांस था, जरा पूरी हो जाएगी। 50,000 का था एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट करके, गलती से मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट सही करने के लिए एडवांस डेबिट करके मशीनरी क्रेडिट करो। इसको पकड़ के ले आओ और लाइक स्ट्रेट लाइन इसको 1 अगस्त को गलती हुई है 5/12 करो 083, याद है मुझे पिछली क्लास, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी कभी डिस्पोजल आ जाए बच्चों, तो आप जर्नल एंट्री लिख लिया करो। पता है क्या वजह होती है उसमें? अक्सर ऐसा होता है कि आपको पूरी जर्नल एंट्री नहीं मिलती, फिगर सारी की सारी पूरी जर्नल एंट्री में। देखो जैसे अक्यूमुलेशन है, वो शायद ना निकले, एसेट की कॉस्ट तो सही क्रेडिट कर दोगे, कैश तो सही डेबिट कर दोगे, तो ये नंबर है 2 नंबर की अगर एडजस्टमेंट है मिसाल के तौर पे, तो 1 नंबर उसका मिल गया। काउंटिंग में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो इसलिए आप लोग पहले अंग्रेजी में इसको लिख लिया करें, ताकि जो सवाल पढ़ते पढ़ते डाटा आए वो वहां पहुंच जाए, उसके नंबर बन जाए, ठीक है। जो करके आओगे इंशाल्लाह उसके मार्क्स होंगे। ये कतन नहीं होता कि पूरी एंट्री खत्म होने के बाद ही आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। सही आया, आप भी छुट्टियों के बाद आए हो ना, है ना? क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था, मैं नहीं आ रहा था। हाँ यार, वैसे आप लोगों की क्लास मुझे इसलिए भी लग रहा है कि सारे बच्चे छुट्टी पे थे। 2-3 दिन मैं भी तो बीच में नहीं ना आया, सॉरी है, थोड़ा बीमार हो गया था मैं, आपको शायद पता नहीं होगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। मशीनरी कॉस्टिंग 80, ये देखो, अब मशीनरी एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्रेडिट होती है, ये देखो ये नंबर मिल गया, ठीक है। परचेज ऑन 1 जनवरी 9 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। लो भाई, ये भी कैश भी मिल गया, 50 से कैश डेबिट, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चूंकि अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो थोड़ा सा तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 जनवरी 2009 पे हमने इस मशीन को खरीदा था 80 रुपए का, और 31 दिसंबर 9 पर पूरा साल डेप्रीशिएट होगी, 10% है तो 8 रुपए, और 72 क्या है इसकी बुक वैल्यू। उसके बाद ये हमारे साल 30/9/10 पर बिक गया, तो इसकी डेप्रीसिएशन को 30/9/10 पे हमें रोकना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन 72 बुक वैल्यू ओवर रेट लगेगा ना, इंटू 10% इंटू 9/12, कितना जी? 5.4, 66.6 आ गई इसकी अक्यूमुलेशन आ गई। ये तो बुक वैल्यू है। एक स्टेप आगे आएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट बुक वैल्यू करेंगे, आंसर आएगा 13.4, ठीक है। तो 13.4 से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। कितना लॉस है जी? 16.6, डेबिट आ रहा है ना, बैलेंस है तो लॉस है, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री हमने लिख ली। अब गलती क्या की उन्होंने, एंड सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट। सेल प्रोसीड्स हैं कैश की अमाउंट, ये क्रेडिट कर दी है, कह रहे हैं क्रेडिट कर दिया है मशीनरी अकाउंट में, तो फिर डेबिट किधर किया होगा? तो वो सही होगा, फिर खामोश है तो कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट 50, ठीक है। अच्छा जी, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। कितने बच्चों ने ये सवाल ट्राई किया था? क्वेश्चन 7, वेरी गुड, शाबाश। हाइब्रिड वाले नहीं हाथ करा करते, पता नहीं कैसी क्लास का हिस्सा हो आप लोग। खलियां कौन सी पड़ गई हैं? खेल रहे होंगे, बैठियां नहीं पड़ी, खलियां पड़ गई जी। हाइब्रिड में बॉयज हाइब्रिड 1 क्यों नहीं काम कर रहे आप लोग यार? पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? फेल हो जाओगे ऐसे।
रिजल्ट अच्छा आ जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट करेंगे 13.4 से, क्योंकि डेबिट नहीं किया था। कैश डेबिट होना था 50 से, हो गया तो कुछ ना करिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। कितने से जी? 16.6 से। मशीनरी क्रेडिट होना था 80 से, 50 से सिर्फ क्रेडिट हुआ। यही तो असल मसला हुआ है। अगर यही एडजस्टमेंट होती ना कि जी वो सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया उन्होंने सेल प्रोसीड को, फिर टेंशन ही ना होती। जितना एसेट था सारे का सारा ही ना क्रेडिट हुआ होता। पर यहाँ मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि 50 से क्रेडिट करना था, गलती में सही, सॉरी 80 से क्रेडिट करना था, गलती में सही 50 से हो गया, तो 30 से होने से रह गया। अब गलती किसकी है? 30 की, जो सही कर लिया हमने। अब तो अगर डेफिसिट इंपैक्ट नहीं भी निकालना आता ना, और ये मिसाल के तौर पे 6 नंबर का सवाल था तो 5 आ गए, 1 नंबर ही नहीं आएगा ना बस, लेकिन वो भी निकालना आ जाएगा इंशाल्लाह। वैसे कह रहा हूं कि डेफिसिट इंपैक्ट बस अलग से निकलना, ठीक है, वो नहीं निकालना आएगा तो क्या होगा, बाकी सवाल तो हो ही गए। अच्छा, अब वैसे तो डेप्रीसिएशन इंपैक्ट निकालने के लिए उसूल आज भी वही लगेगा। रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो तो एसिड क्या हो रहा है? कम। एसिड क्या हो रहा है? कम। अगर एसिड कम हो रहा है तो डेप्रीसिएशन को भी कम कर लें। डेप्रीसिएशन कम करने की एंट्री होती है और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। पर मसला ये है कि हम इसके लिए वर्किंग करेंगे, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये तो कॉस्ट है, पर ये एसेट तो पुराना चला आ रहा है, तो ये 30 की कॉस्ट पे गलत डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, बल्कि पता नहीं इसकी कितनी बुक वैल्यू होगी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन को रोकना था, 30/9 पे नहीं रुकी होगी, पूरा साल होती चली गई होगी। ये प्रॉब्लम है, समझे हैं? ओके, तो वर्किंग टू कोई शॉर्टकट भी मैंने बच्चों को कह दिया, सुबह वाली क्लास वालों को शॉर्टकट ढूंढ के आना, कल अगर कोई है तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, लेकिन फिलहाल हम लॉन्ग कट से चलेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। 1 जनवरी 2000, यूं समझ लो कि सिर्फ वो वाला हिस्सा मैं अलग कर लेता हूं जिसकी अब गलती रह गई है। 30 रुपए, ये 30 रुपए का एसेट समझे 1 जनवरी 9 पे खरीदा था, वो यही गलती रही है ना, बाकी 50 तो सही क्रेडिट हो गया, उसमें तो टेंशन नहीं है, 30 की गलती है ना, तब उसको पकड़ के लाते हैं क्योंकि WDV पे रेट लगा होगा इस साल में। अच्छा जी, ये 31 दिसंबर 9 तक डेप्रीशिएट हुआ होगा पूरा साल 3 रुपए, बच गया होगा 27। ये 27 की बुक वैल्यू है जिसने अब आगे डेप्रीशिएट होना है, तो 30/9/10 पे इसकी डेप्रीसिएशन हमने रोकनी है, ऐसे ही है। तो डेप्रीसिएशन नहीं ऐसे, अच्छा, तो डेप्रीसिएशन निकालनी है 27 का 10% इंटू 9/12, कितना बनता है? 2.025। ये डेप्रीसिएशन होना चाहिए थी, करेक्ट, लेकिन रॉन्ग क्या कर गए? 27 पर जो रेट लगाया तो पूरा साल ही डेप्रीशिएट कर डाला, क्योंकि एसेट क्रेडिट हुआ ही नहीं ना 30 से। कितना था वैसे, कितना था ये? 2.025। तो डेप्रीशिएशन गलती से 2.7 ना 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 गलती से 27 का 10% 2.7 चार्ज कर गए, तो डेप्रीशिएशन चार्ज होना कितनी चाहिए थी? 2.025 कर गए, क्योंकि ये बटा ना लगाया, क्योंकि ये 30 तो क्रेडिट नहीं ना किया हमने, पड़ा रह गया, तो डेप्रीशिएट होता चला गया। तो ये डेप्रीशिएट होता चला गया कितने महीने तक? पूरे 12 महीने तक, ठीक है। तो फिर 2.7 डेप्रीशिएशन चार्ज हो गई, होनी चाहिए थी 2.025, हो गई 2.7, डेप्रीशिएशन ज्यादा चार्ज हो गई, बोलो एक्सेस चार्ज हो गई, डेप्रीसिएशन एक्सेस चार्ज हो गई जी, कितनी? ये एक्सेस चार्ज हुई है, तो इसको क्या करना है? रिवर्स। और रिवर्सल की एंट्री क्या होती है? देख लो, वो पहले से ही हमने लिखा हुआ था, वो तो उसूल आज भी वही लगा था, बस फिगर निकालने में थोड़ी मुसीबत पड़ी, तो ये रिवर्स ही कर रहे हैं। इधर देखो एंट्री बनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट 0.67। जी समझ आई? ठीक है। तो पहली बात, अगर तो इसी साल में गलती नहीं हुई तो फिर शॉर्टकट से डेप्शन का इंपैक्ट नहीं निकलेगा। दूसरी बात, अगली मुसीबत है, वो ये है कि एसेट कुछ क्रेडिट हो गया है, गलती में भी होना चाहिए था, पूरा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ क्रेडिट हो गया है, तो इस वजह से ये डेप्शन इंपैक्ट निकाल, जितना रह गया था क्रेडिट होने से हमने उसको पकड़ा, और हमने बताया कि उसमें सही डेप्शन इतनी होनी चाहिए थी और गलती से इतनी हुई। देखो मैंने बुक वैल्यू भी निकाली, मुझे जरूरत ही कोई नहीं थी, ठीक है। तो फिर एक्सेस या शॉर्टेज, और वो देख ले हमने प्रूव कर लिया है, वो एक्सेस शॉर्टेज पहले वाले उसूल के हिसाब से ही निकली है, ठीक है, सही है।
व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? चलें जी आगे। अच्छा जी, अब इस छोटे से काम को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं कि आप इस पूरे किस कलर के साथ, इस कलर के साथ, इस पूरे काम को, ये जो मैंने येलो डिब्बे में डाला है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? आप पहले तो आपको ये चाहिए होगा कि थोड़ी सी जगह बनाएं, ठीक है ना बच्चों? ऐसे नहीं काम होते, जगह बनानी पड़ती है। हाँ जी, अच्छा बच्चों, एक छोटा सा काम हो सकता था यहां पर कि आप इस 27 को ही पकड़ते। ये शॉर्टकट मैंने उनको नहीं बताया था, मैंने कहा था घर से निकाल कर लाना शॉर्टकट, क्योंकि वो सीरियस नहीं हो रहे थे इस बात में। 27 को पकड़ें, ठीक है? ये सारा काम ऐसे रॉन्ग और एक्सेस निकालने की बजाय, ये मैं कह रहा हूं कि ये डिब्बा जो मैंने लगाया है, इस डिब्बे को रहने दो, ठीक है? इस डिब्बे की बजाय 27 को पकड़ो, 10% लगाओ, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक 3 महीने बनते हैं, ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकालो, आंसर यही आएगा, देख लो। तो थोड़ी सी बचत हो गई, थोड़ी सी बचत तो हो गई, ठीक है? जी मैं यहाँ रेड कलर से लिखता हूँ। 30 को नहीं ले सकते थे, मजबूरी थी, 30 को नहीं ले सकते थे, लेकिन आप ये वर्किंग ही ना करें। अगर सामने सामने ही है तो 30 का सिर्फ 10 बार चलें, छोड़ें 30 को आप 90% कर दें, 30 को 90 27 आ जाता है, लेकिन चलें ये 27 मैंने यहां से निकाला, इधर ले आया, ये 27 पर 10% लगाया, और कितने महीने की डेप्शन गलत चार्ज हुई है, 3 महीने की 3/12 कर दिया। ऊपर इंपैक्ट वैसे ही वही है, मशीनरी एसिड कम हो रहा है, डेप्शन को भी कम कर लो, तो कम ही किया हमने, ठीक है? तो ये अगला काम समझाने के लिए तो ठीक था, अगर चाहें तो इससे जान भी छड़ा सकते हैं इसकी बजाय डायरेक्ट, ठीक है? तो टाइम बच जाएगा ना, एक्सेस शॉर्ट वाला बचेगा, नहीं बचेगा? हुन फोटो खींच लो। ये दूसरे सुबह वालों को मैंने होम असाइनमेंट दी है, आप लोगों को क्लास में रुक नहीं पाया मैं, बस असल में बात हो गई बस। चलें आगे हैं? आज टाइम नहीं गुजर रहा, मैं तो कहता हूँ थोड़ा टाइम है, काम बहुत है। ये देखो, क्या बोर हो जाते हैं ऑडिटर? नहीं, बेचारों की जिंदगी ऐसी हो जाती है। आपको घर पे कोई बंदा ऐसे ही, कोई नॉर्मल, किसी ने आपको ऐसे मजमून पकड़ाया, इस छोटे बहन भाई ने, घर पे किसी बच्चे ने, किसी ने, जरा देखें ये ऐसे लिखा है या कोई चीज लिखी है, इसमें ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, गलती है, पकड़ो, वो बेचारा मुंह देख रहे हैं। यार तुम लोग क्रिएटिव काम को भी देखा करो, हर चीज से ना गलती है एकदम से। सबसे पहले ऑडिट करने के बाद, ऑडिट में जो बच्चे होते हैं, ऑडिट करने के बाद सबसे बड़ा मसला यही आता है कि उनको हर चीज में गलती पहली नजर आ जाती है देखते ही। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कह रहे हैं भाई इसको, मुश्किल सा लफ्ज ले लिया इन्होंने नाम, मुझे तो लेना ही नहीं आता। उधर के इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, अपनी फिक्र करो। मेरा तो जो होना था हो गया। चलें जी वापस आए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एडजस्टमेंट 1 एंड 4 आप खुद कर लीजिएगा। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया? अब कम क्यों हो गए हैं हाइब्रिड में? मरण जोगे हो, हंसने क्या बात है, सारे ही मरण जोगे हैं, सब नहीं मरना है, किसी ने रहना है हमेशा। दुनिया में आज तक कोई नहीं रहा, ना कोई रहेगा, अल्लाह ही थे, अल्लाह ही हैं, अल्लाह ही रहेंगे, इसलिए हम सब मरण जोगे तो हैं। अच्छा जी, बस ईमान पे अल्लाह पाक मौत दें और फजल कर दें, बाकी तो मरण जोगे तो सारे ही है भाई। अच्छा जी, तो ये एडजस्टमेंट 1 और 4 पढ़ लेते हैं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, 1 और 4 पढ़ लेते हैं।
एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। मोबाइल रख देना भाई, इसको कहो यार, ये कैमल कोट वाले भाई को मोबाइल को जेब में डाल ले यार। एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 11, हमारा साल है। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस आर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अमजद एज ऑन 31 दिसंबर 10। तो हम 31 दिसंबर 10 में खड़े और वही कहानी चल रही है कि एडवांस पे किया है अपने साल यकम नवंबर 10 पे, लेकिन मशीन डिलीवर होनी है अगले साल 11 में, लेकिन गलती से हमने उसको डेबिट कर दिया है मशीनरी। तो ये वही सेम एडजस्टमेंट है, मैं नहीं करवा रहा। होना चाहिए था एडवांस डेबिट मशीनरी कैश क्रेडिट, हो गया। मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट सही करने के लिए मशीनरी डेबिट, मशीनरी एडवांस डेबिट मशीनरी क्रेडिट। इम्पैक्ट भी डायरेक्ट निकल आएगा। डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट के लिए शॉर्टकट लगा लोगे, शॉर्टकट लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, ऐसे ही है ना। ये दोनों एडजस्टमेंट में ऐसे ही होना है। एडजस्टमेंट 4 देखो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पेड फॉर मशीन ऑन यकम नवंबर अमाउंटिंग टू 50 इज डेबिटेड टू, सेम एडजस्टमेंट सेम होना चाहिए था। मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट हो गया, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश, तो सही करने के लिए मशीन डेबिट रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। मशीन डेबिट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो डेप्शन भी बढ़ जाएगी। शॉर्टकट डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन इंपैक्ट निकालो। तो ये दो एडजस्टमेंट तो इजी, ठीक है। तीसरी एडजस्टमेंट, मशीनरी कॉस्टिंग 80, परचेज ऑन यकम अप्रैल 9 वॉज सोल्ड ऑन 30/9/10 फॉर ₹33,000 एंड सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट। यार क्यों ना मैं इस सवाल को थोड़ा सा पहले बदल लूं, ऐसे ही दिल में आ रही है, बाद में फिर वापस ले आएंगे सवाल को अपनी जगह पे। तीस 511 भाई, वो बिल्कुल वो सवाल करेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन मैं ना एक चीज जरा पक्की पक्की समझाना चाह रहा हूं यहां पर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है ना। कि अगर दो तरह की एडजस्टमेंट्स हैं, एक रॉन्ग एंट्री में एसिड कुछ ना कुछ हिट हो जाता है जैसे भी पिछले सवाल में हुआ, और एक रॉन्ग एंट्री में एसिड बिल्कुल भी हिट ना हो। एडजस्टमेंट तो वही थी, लेकिन इसमें ना कॉस्ट मिसिंग थी। अब अगर कॉस्ट कैलकुलेट करने की तरफ जाए ना, तो दिमाग दूसरी तरफ जरा चल पड़ता है। थोड़ी देर के लिए मैं उस फिगर को लिख रहा हूँ, पहले ये सवाल पूरा कर लेंगे, फिर वापस इसको मैं मिटाकर कहूंगा अच्छा वो हो, अच्छा यहाँ तो कॉस्ट भी नहीं थी, तो कॉस्ट निकालने का तरीका तो हमें वैसे ही आता है, वो बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा मैं सवाल बदल रहा हूँ, आपकी क्लास में बदल रहा हूँ। 511, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट है, पहले 2 करते हैं जी। 2 अभी करके आए, उसको जरा रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मशीनरी कॉस्टिंग 80 पर अप्रैल 9 वॉज सोल्ड ऑन 30/9/10 फॉर 33,000 एंड बाद में गलती बाद में पढ़ते हैं, पहले ओरिजिनल एंट्री लिख ली हमने, एडजस्टमेंट नंबर पहले कर रहे हैं, ठीक है। एसेट अकाउंट में से 80 क्रेडिट करेंगे, बोले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 कॉस्ट 80 है और 80 का 10% इंटू 9/12 यकम अप्रैल को आई थी, 6 आंसर आ गया और 74 बुक वैल्यू आ गई। ये 31 दिसंबर 2000 की डेप्रिसिएशन है। फिर 30/9/10 पर ये बिक गई, सोल्ड ऑन 30/9/10, ठीक है, फॉर 33,000। 33,000 क्या है जी, कैश। तो कैश तो लिखो ना यहाँ पे आके 33, मुफ्त के नंबर तो लेते हैं, ठीक है। अब किस दिन बिक गया जी, 31/9/2010 पर। तो डेप्रिसिएशन 74 इंटू 10% इंटू 9/12 कितनी, 5.55 एग्जैक्ट, देख लो 5.55। मुझे क्यों लग रहा है पिछली क्लास में कोई डिफरेंट फिगर थी यहाँ। तो 30/9/10 पे 60.45, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाल 80 माइनस 68.45 55, ठीक है जी। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 11.55 और खैर से लॉस ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 35.45, ठीक है। अब उन्होंने गलती क्या की है, एंड सेल प्रोसीड्स वर
क्रेडिट टू, गलत है ये, सेल प्रोसीड थोड़ी, यानी कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट थोड़ी करते हैं कैश की अमाउंट से, ये तो कोई बात ना हुई। एसेट के डिस्पोजल की तो अच्छी खासी एंट्री है, खजल खराब होकर निकालते हैं हम। तो रॉन्ग क्या कर गया वो, कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट 33 से। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लीजिए 11.55। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करिए। अच्छा एक काम कर लिया करें आप ना रेक्टिफाइंग एंट्री करने से पहले एक लाइन छोड़ दिया करें। मुझे तो पता चल जाता है वैसे, इस एंट्री में नहीं अगली एंट्री में होना है कि कुछ डेबिट एक आना है, आगे पढ़ते हुए समझ आ जाती है, तो बाद में डेबिट साइड पे जगह खाली होती है। लेकिन आपको कहेंगे कि हमें कैसे पता लगे कि डेबिट साइड पे कुछ आना है एंड पे जाके, तो उसका हल ये है कि एहतियातन एक लाइन ऊपर छोड़ दिया करो। अब आप डेबिट करके क्रेडिट कर रहे, डेबिट कोई बाद में आ जाता है जाके, तो पहले लाइन खाली पड़ी होगी ना, उसमें आके लिख लेना। ये ऐसे कर लिया करो आप रेक्टिफाइंग। बहरहाल अक्यूमुलेशन डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें 11.55। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें 30.45। मशीनरी 80 से क्रेडिट होना था, 33 से क्रेडिट हो गया तो 47 से मजीद क्रेडिट कर लें। अब गलती कितनी रह गई जी, एसिड की गलती 47 की हुई है, इतनी प्रैक्टिस कर लें, मैंने कहा कि ये मसला ना रहे फिर टर्म टेस्ट में आपको। तो मशीनरी 47 से क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी, तो उसकी एंट्री तो लिख लेना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, लेकिन इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब पहले लॉन्ग कट फिर शॉर्ट भी निकाल लेंगे। अब मजबूरी ये है कि एसेट ना कुछ हिट हो गया हुआ है। जब कुछ ना कुछ हिट हुआ है तो पूरे 80 की गलती नहीं है कि मैं यहीं से निकाल लूं कि जी 80 को, ये 74 को इतना डेप्सिट करना था, नहीं हुआ तो पूरा साल हो गया, ऐसा नहीं कर सकते ना, जाके बैठो। मसला ये कि पूरे 80 की गलती थी नहीं, सिर्फ कितनी गलती है 47, तो फिर 47 को अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, 47 यकम अप्रैल 2009 पर आया था, इसको अलग करके लाना पड़ रहा है, मजबूरी है जी, मजबूरियां, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी। फिर 31 दिसंबर 9 तक डेप्रीसिएशन लेनी है, तो 47 का 10% इंटू 9/12 बताएं जी, 525। बुक वैल्यू बताएं, 475। ठीक है जी, उसके बाद इस 43.475 के ऊपर 10% लगाकर फिर 9/12 करना है, क्योंकि ये 30/9/10 पे एसिड बिक गया है। बोलें जी 3.1। ठीक है जी, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, मेरी जरूरत नहीं है, बट ठीक है, ठीक है, क्या करना है बुक वैल्यू को, जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये डेप्रीसिएशन होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये 47 क्रेडिट होने से रह गया, सिर्फ 80 क्रेडिट होना था ना, सिर्फ 33 क्रेडिट हुआ, तो 47 क्रेडिट होने से रह गया। जब ये क्रेडिट होने से रह गया तो डेप्रीसिएशन चार्ज इस पर होती चली गई, पूरा साल डेप्रीशिएट हो गया। तो हंसो मत, चुप करके बैठो, ओ भाई ओ भाई इधर देखो, तो रॉन्ग डेप्शन कितनी हो गई, 43.475 पे 10% लगाओ तो 4.348 कर दें, ये डेप्रिसिएशन हो गई जी। अब होनी चाहिए थी डेप्शन 3.2, हो गई 4.3, तो ज्यादा चार्ज हो गई, बोलो एक्सेस चार्ज हो गई कितनी, 1.087 से डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हो गई है, एक्सेस हो गई है, तो इसको क्या करो, रिवर्स करना पड़ेगा। और ऊपर अगर गौर करो तो एंट्री वही लिख कर आए हुए हैं हम, लिक्विडेशन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस, तो उसूल वही वाला यूज हो जाता है, बस डेप्रिसिएशन 47 से डायरेक्ट नहीं निकलती है। तो ये एक आध नंबर है जो समझ नहीं आता होगा, तो समझ गलती हो जाए, एक आध नंबर, ये बाकी सारा सवाल तो हो गया हुआ है। खैर अब तो इसको भी पक्का कर ही लिया हमने, तो ये रिवर्सल की एंट्री यहाँ पे। ठीक है, कितना 1.08। अच्छा जी, अब ये तो काफी टेंशन के बाद आपने निकाला इसको, लेकिन एक शॉर्टकट भी आपको अब मैं बता ही बैठा हूं, तो वो फिर अप्लाई भी कर लेते हैं जी, अप्लाई कर लें जी। गलती किस अमाउंट की है, जो इस साल के स्टार्ट की होगी, इस साल के स्टार्ट की जो बुक वैल्यू होगी, गलती वहां से ही हुई है, ऐसे ही है, इतनी की वर्किंग की जगह चाहिए बस जी बच्चों। अब आ जाए शॉर्टकट की तरफ। मैंने कहा था आपको कि
ये सारा काम मत कीजिए, ठीक है। इसकी बजाय आप सिर्फ पकड़िए 43.475 जिसके अंदर गड़बड़ हुई है। 43.475 का 10% और गलती किस दिन हुई है? 30/9 पर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों की डेप्शन गलत हुई है। आंसर चेक करो, यही आता है, ठीक है। चलें जी, अब अगली एडजस्टमेंट रह गई है बस एक, फिर छुट्टी नहीं जी। फिर आपकी आंखें खोलने के लिए पास पेपर में ओपन करूंगा आपके सामने, आपको लग पता जाएगा कि हम इसको इजी ले रहे हैं। एक तो इसने आ जाना है पर्चे में, दूसरा हमसे होना नहीं है। एक तो आ जाना है, दूसरा हमसे होना नहीं, ठीक है। हो सकता है उस वक्त से डरें, डरें उस वक्त से जब रेक्टिफिकेशन का सवाल आएगा और आपसे नहीं होगा पर्चे में, तो अगर सीरियस लेंगे तो होगा ना। चलें जी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, पागल खानों, मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 8 हैविंग कॉस्ट ऑफ 30,511 ऑन 31 मई 10 इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3,000। चलें जी, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है जी? 30,000। ओहो, 30.511, ठीक है, 1000 में चल रहा है ना सवाल। अच्छा जी, अब ये ना मैंने बीच में ये वाला थोड़ा सा काम फिलहाल मिस करा दिया। ये पहले किया था क्लास में, लेकिन मैं जरा चेंज करके पहले फिर वापस इस पे आते हैं, वो कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट कितनी है जी? 30,511। 1 जुलाई 8 पे से खरीदा था, ये देखो, मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 8 हैविंग कॉस्ट ऑफ 30,511 इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3,000 ऑन 31 मई 10। ठीक है, थोड़ी सी बदली है ना अंग्रेजी, उसी तरतीब की चल रही थी, ठीक है। 1 जुलाई 8 पे कॉस्ट 30,511 थी, 31 मई 10 पे बेची है हमने, ठीक है। तो 1 जुलाई 8 को 30,511 वाला जो एसेट था, ये 30,511 वाला एसेट पहले साल डेप्रीशिएट होगा कितने परसेंट जी? 10%। कितने महीने जी? 6/12, ठीक है। बताओ डेप्रीसिएशन 1.5। कोई एक फैसला कर लें, 62 या 26? 1 पॉइंट, कैलकुलेटर निकाल के बैठे सारे बच्चे। अच्छा बेटा, बाकियों को भी बताने देना जी। बोलें बुक वैल्यू 28.986। उसके बाद इस पर पूरे साल की डेप्शन निकलेगी, 10% तो ये निकलेगी 2.899। बुक वैल्यू बताओ 26.087। उसके बाद 5 महीने देखें जी, 26.087 का 10% इंटू 5/12, बोलें जी 1.087, और बुक वैल्यू आ गई 25 ही आ रहा है। अच्छा, ये जो है सवाल में असल में सवाल में 31 मई 10 की बुक वैल्यू गिवन भी इतनी ही थी, ये मैं बता दूं आपको। वैसे वो असल सवाल देख लो ना, आपने थोड़ी बदला होना सवाल, असल सवाल देख लो, बुक वैल्यू 31 मई 10 पे इतनी है, ठीक है ना, लेकिन मैंने सवाल जरा बदल दिया था। अच्छा, अब ये जनाब एक्यूमुलेट डेप्शन नहीं निकली अभी, ये है जनाब कॉस्ट, ये है जनाब बुक वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, -25 इज इक्वल टू 5.511। ये आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्थ। इसको मसला तो नहीं भाई? जाग जा भाई, बहुत आसानी आगे में लग रहा है। तो 5.511 ये वर्किंग पर 3.1, ये एक्यूमुलेशन डेबिट हो गया, ठीक है। अच्छा वाला सर, मैं सो रहा था, मैं तो पता नहीं कहां पहुंचा हुआ था। मशीन परचेज ऑन, अब बॉलिंग कर रहा हूं अपनी तरफ से, तू है ये बैटिंग कर रहे थे। मशीन प्लीज बेटा, मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 8 हैविंग कॉस्ट ऑफ 30,511 ऑन 31 मई 10 इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3,000। तो गिवन क्या था? तो गेन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट हुआ करता है, तो क्रेडिट साइड पर ये 3 आ गया, ठीक है। तो इस सवाल में फिर बैलेंसिंग फिगर कैश थी, कितनी आ गई? 28। चलो, हो गई ओरिजिनल एंट्री। कैसी लगी? अब वो क्या कहता है जी? द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट।
यानी इस बार ऐसी गलती हुई है कि नहीं, नाकाबिले माफी वाली बात तो नहीं है, बस कर लेंगे गलती हम सही, लेकिन ऐसी गलती हुई है जिसने एसेट अकाउंट को नहीं छेड़ा। रॉन्ग एंट्री में एसेट हिट नहीं हुआ। इधर देखो, पिछली ट्रांजेक्शन में हुआ था। ठीक है, आज तक जितनी रॉन्ग एंट्री देखी थी हमने, ये रिड्यूसिंग बैलेंस वाली, इसमें एसेट हिट हो रहा था, आज नहीं हुआ, ये डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब करेक्शन करते हैं। पहली लाइन मैंने कहा था छोड़कर एंट्री किया करो, फायदा होगा उससे। इस एंट्री में हो गया फायदा, देख लेना। अभी अक्यूमुलेशन डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें 5.511। पहले एक लाइन ऊपर टॉप पे मैंने छोड़ दी। कैश क्रेडिट, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर ले, मसला क्या है। 3 एसेट क्रेडिट होना था 30,511 से, नहीं हुआ, कर ले, मसला क्या है। मशीनरी मकाइनरी 3.511 और सेल अकाउंट गलत क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए अब देखो ऊपर टॉप पे दरमियान में लाइन किसी ने नहीं छोड़ी, तो टॉप पे एक लाइन छोड़ी थी, तो फिर फायदा हो गया, उससे डेबिट में कोई चीज आ जाए तो जब भी एंट्री करें आप टॉप पे एक लाइन छोड़ दिया करें, फिर एंट्री रेक्टिफाइंग शुरू किया करें। ठीक है, तो सेल्स को डेबिट कर दें 28। ले भाई प्यारे बच्चों, अब इंपैक्ट निकालना है ना, तो उसूल तो अभी भी वही है। मशीनरी क्रेडिट हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो डेप्शन ने भी कम होना है। डेप्शन कम करने की एंट्री होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब इसके लिए वर्किंग है हमारे पास। ठीक है, अब आज चूंकि एसेट अकाउंट हिट नहीं हुआ, तो ये आसान ट्रांजैक्शन है। यानी हमने पहले ज्यादा मुश्किल वाली ट्रांजैक्शंस की थी जिसमें एसेट थोड़ा बहुत हिट हो जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस में, इसमें तो सारे का सारा एसेट गलत ही पड़ा है। यानी एसेट क्रेडिट होना था 30,511 से, कख नहीं क्रेडिट हुआ, तो यानी ये 30,511 का 30,511 सारा ये एसेट में पड़ा रह गया और इस पर डेप्शन चार्ज होती चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट डेप्रिसिएशन थी ये 5 महीने पर रोकनी थी ना, लेकिन ये ना रोकी और डेप्रिसिएशन पूरा साल कर दी, यानी 5/12 नहीं किया आपने, तो डेप्शन कितनी आ गई 2.609। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होना थी, बोलो 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 1.087, कर बैठे गलती में 2.609, तो डेप्रिसिएशन तो एक्सेस चार्ज हो गई। कितनी एक्सेस चार्ज हुई 1 पॉइंट, अब ये 3 है ना, 3 का जवाब 3 दो ना, 3 डेसिमल तक। यार इन दोनों का डिफरेंस दो, ठीक है। अच्छा, तो 1.522 से डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हो गई है। एक्सेस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और ऊपर देखो हम तो पहले ये डिसाइड करके आए हैं रिवर्स होना है। इधर देखो, ये देखो रिवर्सल की एंट्री है। ठीक है, 1.522। अच्छा, अब इसमें तो और भी शॉर्टकट आसान है। इधर देखो मैंने क्या कहा हुआ है आपको, ये वाला काम, वरॉन्ग एक्सेस वाला काम, इसके बगैर भी सिखाया जाता है हमेशा पूरा पूरा काम, लेकिन फिर शॉर्टकट भी बता दिया जाता है। आप क्या कर सकते थे, इसको अवॉइड करके आप 26.087 को पकड़ते। 26.087, क्या हाल है, ठीक हूँ जी। 26.087 10% के हिसाब से तुम्हारी गलती है यकम, किधर गई, 31 मई की, तो यकम जून से एक डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट निकलेगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने, 7/12। चेक करो, यही आता है आंसर। ये शॉर्टकट भी अवेलेबल। ठीक है, मेरे ख्याल में अब तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पहले इसकी पिक्चर ले लें क्योंकि सारी पिक्चर शायद सही ना है। चलो पहले इस तरह से भी रख लेते हैं। नहीं, पहले उन बच्चों की जिनको इतनी पिक्चर चाहिए, पहले वो खींचो। ये इससे तो ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेगी ना, एंड वाले से ज्यादा जूम करने की जरूरत तो नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ एंट्रीज में रख दूं यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ एंट्रीज पहले। एक एक एंट्री होता है ना यार, कोई माइल नहीं नजर आता। अच्छा, उसके बाद ओ भाई तुमने कैमरे पे उंगली रखी हुई, जो पीछे मुड़ के देख रहे तुम, हाँ थोड़ी सी लगी थी। अच्छा, ये जगह आ रही है आगे। अच्छा, इधर देखें, मुझे हाइड किया हुआ भाई, कह रहा सही कह रहे तुम, हुई इस काबिल। ओ हाँ हाँ हाँ, कि मैं इस गुनाह से बचा लूं अपने आप। अच्छा,
एक्सक्यूज्ड। एक बारी एक जी बोले। हाँ, तो जब हमने एंट्री की है तो हमने क्या एंट्री की है? हमने ये एंट्री की है, वो डिस्पोजल की एंट्री होना चाहिए थी, ये होना चाहिए था, पर आपके अकाउंटेंट ने क्या चंद चढ़ाया है, उसने ये कर दिया है। तो गलती उसने डिस्पोजल की एंट्री की है बेटा, उसके डिस्पोजल में एसिड क्रेडिट हुआ ही नहीं। जब नहीं क्रेडिट हुआ तो पूरा साल, अभी पहले सवाल नहीं किया आपने, जब कुछ क्रेडिट हो जाता तो कुछ रह जाता था, जितना गलत होता था उस पर भी तो यही काम करते थे। मैं भी यही कह रहा हूं, इसी को ही आपने पूरे 12 महीने डेप्रिशिएट कर दिया ना, इसी की बात ही कर रहा हूं कि ये एसिड 30,511 से 31 मई को क्रेडिट हो जाना चाहिए था। हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो पड़ा रह गया तो डेप्रिशिएट हो गया तो रिवर्स करें दादा डेप्रिशिएशन को। यहां पे ये बात समझ आ रही है? ये क्यों समझ आ रही है? हाँ सही बात है, 80 से क्रेडिट होना था, 33 से हुआ, तो कितना क्रेडिट होने से रह गया? उस 47 पे असर निकाल दिया, ये 47 पर असर निकाल लिया कि इतना ज्यादा चार्ज होगा पूरा साल, ऐसा ही है। यहां पर 30,511 से क्रेडिट होना था, कितने से क्रेडिट हो गया? नहीं हुआ, तो सारे का सारा ही रॉन्ग हो गया ना। ये कुछ भी क्रेडिट नहीं ना मशीनरी अकाउंट में। सवाल पूछो। रोकनी चाहिए थी, मैंने कहा करेक्ट डेप्रिसिएशन, ये करेक्ट है। तो यार बातें मत करो यार, चुप करो। करेक्ट, ये करेक्ट डेप्रिसिएशन है, ये होना चाहिए था। 5 महीने प्रोडक्शन रुक जाती, लेकिन क्या रुकी है? क्यों नहीं रुकी? क्योंकि रॉन्ग एंट्री में देखो एसिड क्रेडिट हुआ ही नहीं। जब क्रेडिट नहीं हुआ तो ये 30,511 का एसिड 5/12 होने की बजाय इस साल में पूरा साल ही डेप्रिशिएट हो गया। यानी अगर मैं ये बात लिखूं ना कि ये कैसे निकला है, असल में तकलीफ ये मेरे ख्याल में चल रही है कि ये असल में यूं लिख देना चाहिए था मुझे, इनटू 10%, और कुछ भी 5/12 वगैरह नहीं हुआ तो ये डेप्शन पूरे साल की आ गई है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि रॉन्ग एंट्री में देखो ये कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये सारे का सारा एसिड ही ऐसे हो गया। ये तो उल्टा आसान था जिसको आप मुश्किल समझ रहे हैं, मुश्किल तो ये वाला था। 80 में से 47 रह गया था, उसको अलग करके हमें लाना पड़ा कि 9/12 पे रोकना था, डेप्शन नहीं रुका, पूरे साल हो गया, तो वहां पे ये इंपैक्ट आता था। समझ आई है? और भी यहां से को आवाज आई थी सर की, क्या मैं क्या सारा एक बार समझा दें? मेरे प्लेटलेट्स पहले तो सारा समझा दे एक बार, मुझे यूं लगा, सॉरी सही है जी। अब पानी पानी ग्लास में डालना पड़ेगा, छोड़ो फिर करते हैं। सुनो, सही है, चले आगे। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों, पागल खानो, बवर्ची खानो, सुनो तो सही, चुप तो करो, ये ना कहना अफसर गुजल खानो भी कहें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, आपकी क्लास में भी हो सकता है, उनकी क्लास में हो सकता था, लेकिन मैंने बाय पर्पज इसको नहीं किया। मैंने कहा चलो आज इसको हजम कर लें। इन क्वेश्चंस 2 आपने तगड़े ट्राई करने हैं, खपना खुपना है उनके साथ, शायद आधे भी सही ना हो इंशाल्लाह, तो अल्लाह करे हो जाए। आप सुने, कल इंशाल्लाह मैं आते साथ ही आपके साथ जो पहले डिस्कशन करूंगा वो होगी सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट, और उससे पहले 5 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं जो ट्रायल के फेज से पकड़े नहीं जाते, वो पढ़ाऊंगा। फिर छठी किस्म का एरर होता है जो फेज से पकड़ा जाता है, सस्पेंस क्रिएट होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर होपफुली मैं बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन कल करवाऊंगा और इन्वेंट्री की जरा आगे ले जाऊंगा। ठीक है, बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन करनी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखें जो आज आपने करने हैं। अच्छा, आपके ना लेक्चर नोट्स के अंदर मैंने कुछ चीजें रखी भी हुई हैं, मैं वो भी दिखा दूं कि जो मैंने आपको रिवीजन करवानी है। ये देखें, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में ये इंट्रो की किताब से मैंने सवाल उठाए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1-2 हैं। अब इनमें वो इन्वेंट्री कार्ड आपने बनाना सीखा होगा, वो बनाना रिवाइज कराऊंगा, 5 को समझाऊंगा, एनआरवी लॉस क्या होता है ये बताना पड़ेगा, फिर इस पे 2 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर ये एनआरवी लॉस की जस्ट चल रही है, फिर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की जस्ट
डिस्कशन रहती है हमारे एंड से, वो डिस्कस करेंगे। मार्कअप मार्जिन सिखाना है, बैट ऑटोमेटेड रिवाइज करना है, BRS की थोड़ी सी रिवीजन करनी है। तो ये सारा कुछ आपके करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो। तो ये मजबूरी है, सब कुछ जो आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है वो आपको थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कराऊंगा, लेकिन लाज आपने अपने इंट्रो वाले उस्तादों की बहरहाल रखनी है। कैसे रखनी है अभी इधर देखिए। पास पेपर्स पे हम आए और पास पेपर नंबर 13 है आपका होमवर्क। मैं बताता हूं जी पेज नंबर। अच्छा जी, पेज 174 है। इसकी रिक्वायरमेंट ए है, प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। स्प्रिंग 18 में 11 नंबर का सवाल आया था। और दूसरा है नेम द टाइप ऑफ एरर्स। ये फिलहाल आप आज नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको कल करवाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आप कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ पार्ट ए करेंगे। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, इस टॉपिक को इजी नहीं लेना। ये बताते खुद कुछ भी नहीं है, आपका बाकी अकाउंटिंग के ऊपर ग्रिप होना इस टॉपिक के ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी ग्रिप ले आता है। लेकिन इसने अपने तौर पे तो टेस्ट होना ही होना है। आगे IS 1 में तो मतलब स्टेटमेंट्स इक्विटी के टॉपिक में तो नहीं, लेकिन उसी के साथ ही मैंने IS 8 शुरू कराना है, उसके अंदर हर सवाल में इसमें आया होना। ठीक है, तो अपना सवाल भी इसका इंपॉर्टेंट है और IS 8 के साथ मिक्स तो होता ही है ये। ठीक है, तो IS 8 जितनी तैयारी हमने कर ली है, वैसे करेक्शन सिखा दिया आपको, लेकिन मसला ये है कि ये टॉपिक बताते खुद बड़ा अहम है। पिछले 2 अटेम्प्ट्स के अंदर जब से ये इधर इंक्लूड हुआ FR 1 में, इसका सवाल आ रहा है, 6-8 नंबर का सवाल आता है इसका पक्का। तो आप लोग ट्राई करके देख लें इसको, छोड़ के कैसा लगता है परिचय में जाके। छोड़ेंगे ना इसको, इजी लेंगे ना इसको, इजी लेंगे ना इसको, अगली बार फिर सीरियस लेंगे इसको। अच्छा, रेक्टिफाइंग एंट्रीज यानी करेक्टिंग एंट्रीज करनी है आपने। ठीक है, तो मेन सफे के ऊपर आपने रेक्टिफाइंग एंट्री की। अच्छा, सोल्यूशन में जाके बेशक घर जाके देख लेना, सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज हुई है। तो खूबसूरती तो सवाल की ओरिजिनल रॉन्ग भी आपको हेल्प के लिए नहीं मिलेंगी। आपने जो ट्राई करना है, मैंने तो कल ये सवाल कराना है, मैंने उससे पहले बैट और फुल डेट भी रिवाइज कराना है। मैं तो सवाल अब जो कराऊंगा, ये सवाल 13वां भी करवाना है मैंने, 14वां भी करवाना है मैंने, 15वां भी करवाना है मैंने, इंशाल्लाह 16वां भी करना है हमने, 17वां करना है। ये करने वाले सवाल यही है 6-7। इससे पहले वाले सवाल पुराने सवाल हैं, उनको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। एक आधा सवाल में से भी करवाऊंगा, लेकिन ये सारे सवाल मेन सवाल जो हैं, ये मेन तगड़े सवाल है, अच्छे सवाल हैं। ये तो 13, 14, 15, 16, 17 तो लाजमी है। इससे पहले कोई 1-2 सवाल भी मैं करवा दूं तो ये मैंने खुद करवाने। ठीक है, लेकिन ट्राई आपकी तरफ से होगी पहले हमेशा। जैसे आज सवाल पढ़ते हैं, वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट कहते हैं नॉट फाइनल, रफ ड्राफ्ट कहते हैं, हाँ रफ को ड्राफ्ट कहते हैं। क्या मतलब, मैंने जब कहा था कि हम अगर मैनेजमेंट हैं तो मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ऑर्डर को बुलाती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है, उसको फाइनल नहीं कहते, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, ऑडिटर आता है, चेक करता है, सब कुछ ओके हो तो फिर उसे कहता है जी ये अब मेरी रिपोर्ट है, वो स्टैम्प करके रिपोर्ट देता है और फिर वो कहलाती है फाइनल। ठीक है, तो ड्राफ्ट रफ जो अभी फाइनल नहीं है। अनऑडिटेड भी इन्हें कह सकते हैं, रफ कह लें, इन्हें अनऑडिटेड कह लें, इसमें सब्जेक्ट टू चेंजेस होती हैं। ठीक है ना, बहरहाल for while reviewing draft financial statements of Sky Electronics for the year ended 31 December 17, following errors have been identified. Number 1, computers costing 240 purchased on यकम सितंबर 17 for office use, यानी आया 16 वाला PPE were debited to गुड्स बना गया। परचेजेस तो होती हैं फॉर सेलिंग पर्पस, गुड्स आए तो उसने तो ऑफिस यूज के लिए लिया है, तो एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट। हो गई एंट्री परचेजेस डेबिट कैश। कैश या पेबल से मेरे को सरोकार नहीं है, मसला किसमें, कंप्यूटर डेबिट होना था, परचेजेस डेबिट हो गया। सही करने के लिए परचेजेस को डेबिट करोगे, सॉरी कंप्यूटर को डेबिट करोगे, परचेज क्रेडिट, ओरिजिनल रॉन्ग लिख लेना। ठीक है, अच्छा रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी बनेगी कंप्यूटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में आप देखोगे तो एसेट बढ़ रहा है, रिडक्शन को भी बढ़ाओगे। ये काम करने के लिए लाजमी है सवाल के ऊपर कि आपको रेट दे। अगर मिसाल के तौर पे सवाल में ये रेट ऑफ डिडक्शन ना गिवन होता तो खुद से नहीं अंदाजा लगाना, अच्छा कंप्यूटर है तो 15% होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, टैक्स का सवाल है ये। तो अगर रेट गिवन होगा तो फिर आप डिडक्शन इंपैक्ट निकालोगे, जिस सवाल में नहीं गिवन होगा उसमें फिर आप डिडक्शन इंपैक्ट नहीं निकालोगे। ठीक है, एडजस्टमेंट समझ आ रही है, फिक्स एसेट वाली एडजस्टमेंट हर सवाल में ये 1 से 2 एडजस्टमेंट। बहुत मुश्किल है कि प्योर फिक्स एसेट का सवाल है, जैसे करवाया था फिक्स एसेट के वो लेजर भी एडजस्टेड बनाने पड़े थे, याद है ना। बहुत मुश्किल है कि प्योर सिर्फ फिक्स एसेट का सवाल आ जाए तो तैयारी कर ली है, सिर्फ उसके अंदर फिक्स एसेट ही पड़े थे ना। नॉर्मली इस तरह का सवाल आता है जिसमें 5-6 एडजस्टमेंट होगी, 1-2 फिक्स एसेट की होंगी, 1-2 एक्रूवल की पड़ी होंगी, 1-2 ऐसे ही डेटर्स वाली पड़ी होंगी, कोई एक आधी इन्वेंट्री की पड़ी होगी, ये सारी चीजें मिलकर आएंगी। सारा इंट्रो यहाँ पे। अच्छा जी, तो
लेकिन टेंशन ना लें, जितना आपको जरूरत है मैं पढ़ा दूंगा, बस पढ़ा होना चाहिए एक बार, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो वो जितनी जरूरत है इंशाल्लाह वो हम पढ़ लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। सेकंड एडजस्टमेंट 1 हो जाएगी। सेकंड में सही आपको मजा आना है। हर सवाल में ऐसी एक एडजस्टमेंट होती है बरकत के लिए, जिसकी समझ कम ही आती है, उससे कभी परेशान नहीं होना। 5 एडजस्टमेंट है, 4 आती हो 5वीं ना आती हो कोई बात नहीं, उसमें भी हाथ पांव मारेंगे, आधे नंबर उसमें भी आ जाएंगे, आने वाली सही हो जाए, ठीक है। वैसे ये भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पढ़ते हैं। फर्नीचर कॉस्टिंग 1200 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 670 एज ऑन 31 दिसंबर 17, यानी इसकी ये बुक वैल्यू है एज ऑन 31 दिसंबर 17। अच्छा, और इसकी कॉस्ट कितनी है 1200। अच्छा, कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस लें तो क्या आता है, यानी एक्यूमुलेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं निकाल सकता हूं इन दोनों के डिफरेंस। हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन इन दोनों को कंपेयर करके अब एक्यूमुलेशन नहीं निकाल सकता। एकदम से वक्त बदल गया, इस बात बदल गया। क्या हुआ 1200 में से 670 माइनस करके मैंने एक्यूमुलेशन निकालनी थी, पर मसला ये है कि डेट ऑफ सेल है 1 नवंबर 17 और ये बुक वैल्यू पड़ी है 31 दिसंबर 17 की। तो पहले इसको किसी ना किसी तरह से कर करा के कोशिश करके आपने 1 नवंबर 17 पे लाना है। जब आप इसको 1 नवंबर 17 पे ले आएंगे तो फिर कॉस्ट और इसको कंपेयर करेंगे तो एक्यूमुलेशन आ जाएगी डेट ऑफ सेल की। मसला ये नहीं है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, आप वैसे भी तो निकाला करते थे एक्यूमुलेशन, 1 साल की डिडक्शन निकालें, उसको नंबर ऑफ इयर्स पास से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या मुसीबत पड़ी हुई है, मुसीबत ये है कि सवाल में डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन है तो ठीक है कर दो, 1200 पे लगा दो स्ट्रेट लाइन। कितने साल, जब तक 21 दिन से 1 नवंबर तक लाओगे, समझो डेट ऑफ परचेज से 1 नवंबर 17 तक लाना है ना, वही तो मिसिंग है। अच्छा चलो अक्यूमुलेटेड डिडक्शन गिवन होती तो वही यूज कर लेते और उससे 1 साल की डिडक्शन निकाल के भी लाइफ निकाल सकते थे, लेकिन वो भी नहीं गिवन। भाई की सुन लो भाई की, पहले 2 मंथ की ज्यादा डेप्रिसिएशन वो तो करना है, वही तो करना है आपने। मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो क्यों करना पड़ रहा है आपको। 31 दिसंबर वाली 670 वाली बुक वैल्यू को 1 नवंबर क्यों लाना पड़ रहा है एक्यूमुलेशन निकालने के लिए, वो क्यों निकालनी पड़ रही है, डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, वरना सीधा 1200 पे रेट लगाते और लाइफ से मल्टीप्लाई कर देते। मसला समझ आया है, ठीक है। वो कर लोगे आप 2 महीने की डिडक्शन, वो करना आपने वही है, ठीक है। लेकिन वो कर क्यों रहे हैं ये बता रहा हूं, है तो रूटीन से हट के ना काम। हम 31 दिसंबर वाली बुक वैल्यू को 1 नवंबर पे ला रहे हैं, फिर 1 नवंबर पे कॉस्ट के साथ कंपेयर करके एक्यूमुलेशन निकाल रहे हैं ताकि हम एक्यूमुलेशन डेबिट कर सकें डेट ऑफ सेल की, ठीक है। हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगली गल सुनो, गलती हो गई, ठीक है, कर लोगे सही, कोशिश करनी, ये होमवर्क है, सवाल पूछना बनता ही नहीं था आप लोगों का, शर्म आनी चाहिए आप, कल सवाल कराना है। अच्छा सुने, ओ एक्रूवल ऐसे नहीं, 2.5 दिन लगे थे एक्रूवल पे, बोरिंग कॉस्ट में भी यूज हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट में भी यूज हो गया, करेक्शन ऑफ एरर में भी आ गया। तकरीबन एक एडजस्टमेंट इसकी भी लाजमी होती है, तो 2-2.5 दिन ऐसे किसी चीज पे इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास किसी चीज पे फारे टाइम लगाया, जिस चीज को पढ़ना है उसने जान नहीं छोड़नी, फिर आते रहना है। देखो 1 अप्रैल 17 SE rented out one of its premises at an annual rent of 900, किराए पर दी है। एंजन कर रहे हो पानी आपने जबड़े पाड़ने में, ऐसे कौन हंसता है, ऐसे कर हंसने की कोशिश। सुने, हमने SE ने बिल्डिंग किराए पर दी है तो रेंटल इनकम है, एनुअल रेंट है 900, पेएबल इन एडवांस, पेएबल मतलब उन्होंने पे करना है, हमने तो रिसीव ही करना है ना। अच्छा बच्चों, एडवांस 900 एडवांस पूरे साल का ले लिया, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31, हमारा ये रेंट 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर तक 9 महीने बनते हैं, 9 महीने का रेंट इनकम बनेगा और बाकी 3 महीने का एडवांस में इनकम आ जाए तो लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम कहें, एडवांस रेंट कहें, अनअर्न्ड कहें। अब असल कहानी क्या है, आपको ओरिजिनल एंट्री करनी आनी चाहिए। आप कहोगे रेंटल इनकम क्रेडिट होगी 9 महीने, कर लेंगे, एडवांस रेंट क्रेडिट होगा 3 महीने की इनकम से, कैश तो सारा रिसीव हो गया, ये तो होना है ओरिजिनल, घर पे आप करेंगे, मैं कल कराऊंगा। अब उसने क्या किया हुआ है रेंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू, भाईजन ने सारा ही इनकम में बैंक, ठीक है। तो कोई गल नहीं, आप ओरिजिनल, मजे की बात यह कि ओरिजिनल रॉन्ग है भी नहीं ना सोल्यूशन में, यही तो कमाल है, आपको करना पड़ेगा घर, ठीक है, रेक्टिफाइंग कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो।
एडजस्टमेंट 4 चेक करें। होए होए होए, इजी लेने वालों, इस टॉपिक को इजी लेने वालों, जाग जाओ जाग जाओ, जाग रहे हो? इजी लोगे? थोड़ा एडजस्टमेंट, तुम्हारी खुली की खुली रह जाएंगी। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 180 विच इज इररिकवरेबल, बैड डेट है बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट है, नहीं राइट ऑफ किया तो कर लो, होना चाहिए था बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, नहीं हुआ तो कर लोगे, वो पड़ा हुआ है। इंट्रो में कुछ याद आ रहा है टॉपिक, पता लगेगा, अब मैं उस्तादों का नाम भी पूछूंगा। अच्छा सुनो अगली बात, सुनो सुनो सुनो, यहीं पे बात रुक नहीं रही, एक लाइन में सारा टॉपिक एक लाइन में आया पड़ा है, चेक करो, आगे पढ़ो आगे। फर्दर अ रिकवरी ऑफ 96 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर वाज को बाद में प्रायर ईयर में रिटर्न ऑफ अगर कोई चीज हो और इस दफा पैसे आ जाएं तो उसे हम कहते थे बैड डेट रिकवरी इनकम, ये कहा होगा आपने, यानी उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट इनकम क्रेडिट अदर इनकम। अब होना तो चाहिए था कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम अदर इनकम में क्रेडिट, लेकिन भाई साहब ने क्या कर दिया, वॉज क्रेडिट टू डेटर्स, होना चाहिए था कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कर गया कैश डेबिट डेटर, तो सही कर लेना। अब यहीं पे बात नहीं रुकी, बात और चली आगे और कहते हैं एससी की पॉलिसी है, प्रोविजन का रेट है 5% ऑफ ईयर एंड बैलेंस। ओहो ज्यादा जज्बाती हो गया, ईयर एंड बैलेंस। अब देखो डेटर्स के क्लोजिंग पे रेट लग के प्रोविजन का क्लोजिंग निकलेगा, प्रोविजन क्लोजिंग का लेजर का क्लोजिंग बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ये सब करते थे, रिवाइज करवाऊंगा पर करते तो थे ना। अब मसला ये है, वो सुनो मसला ये है कि पहली एंट्री बैड डेट रिटर्न ऑफ वाली करने से भी डेटर हिलेगा, फिर रिकवरी इनकम की गलती कर दी वो भी डेटर को डेटर हिलेंगे तो प्रोविजन हिलेगी, डेटर हिलेंगे तो प्रोविजन हिलेगी, प्रोविजन की एंट्री भी कर, इजी लोगे, इजी नहीं लेना। नंबर 5 सुभान अल्लाह, बीआरएस सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं उस्ताद खपते थे इंट्रो में, पढ़ लो इंसानों की तरह पढ़ लो, इसी दिन के लिए कहते थे आगे जाके काम आएगा, आप लोगों ने नहीं मानी बात, पास तो हो ही जाता है बंदा, अब पता लगेगा सही पढ़ा था कि नहीं। अ चेक ऑफ 192 वाज रिसीव्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, ये डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। आगे सुनो, हाउएवर इन द कैश बुक, वो कैश बुक याद है, ये कैश बुक मल्टी कॉलम भी बन जाती है, पता है, सुना हुआ है सारा इंट्रो है, इजी लोगे, जूनियर्स को बताना इंट्रो को इजी ना लेके आए, ठीक है। अच्छा लेकिन डराना मत उनको, कह देना पास हो जाता है अकाउंटिंग पढ़ने से, हाँ प्रॉब्लम का भी तो हो ही गया। अच्छा जी सुने, हाउएवर इन द कैश बुक the amount received was entered in discount allowed column and amount of discount was entered in bank column। कोई गाल नहीं, सही कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया सवाल जो लाजमी आपने करके आना है। उसके बाद एक और सवाल है, देखो ये पहले से मैंने अभी नहीं लिखा, पहले से क्या लिखा हुआ है, ये TIW नहीं लिखा हुआ, ये होमवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें सुनो, कोशिश ही है ना हमारे जिम्मे, तो करवाना तो मैंने ही है। इस जीटा ट्रेडर वाले सवाल 16 में देखो ना अगर, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में फिर वही, लेकिन इसमें टॉपिक आईएस ये बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक और कुछ आगे बढ़ गया, स्पेसिफिक प्रोविजंस भी डाल गया इसमें, सुभान अल्लाह। लेकिन इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाए काफी चांसेस है, इस तरह की एडजस्टमेंट आए जरा कम चांसेस है। उसकी वजह यह है कि ये तब आया था जब बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक भी इंट्रो में था और करेक्शन भी इंट्रो में था, तो इस वजह से वो यहाँ इतनी तफसीली सवाल देगा। बहरहाल हमारा काम तो है, प्रैक्टिस करना आया हुआ है तो हम कर लेंगे, हमें तो अच्छा सवाल मिल गया, अब खुदा ना खास्ता ऐसा को आ भी जाएगा, हमें पता तो होगा कैसे डील करना है, ठीक है। उसके बाद इस सवाल के अंदर आपको ज्यादा मसला इन एडजस्टमेंट में होगा, तो नहीं समझ आएगा तो ना सही, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो करवानी है ऐसा। अब मैं एक तो बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन आपको करवाऊंगा और दूसरा ये 2 सवाल करवाऊंगा। ऐसे ना मैं सिर्फ रिवीजन लगातार नहीं करनी, हम रिवीजन ऐसे करेंगे कि आधा लेक्चर कोई ऐसी चीज रिवाइज किया करेंगे और फिर बाकी कुछ सवाल किया करेंगे, ताकि हम बोर भी ना हो, काम चलता रहे। 6 से 7 दिन कोशिश होती है, 6-7 दिन में हो जाए, लेकिन 8-9 दिन ले ही जाता है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। देखें आप कितने दिन लगाते हैं, तो ये दोनों सवाल ट्राई कीजिएगा, 13वां तो हो जाना चाहिए, 16वां सवाल भी आपने ट्राई करके आना है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।